हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में डियर फ्रेंड्स हम आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है प्योर रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आइए हम आज का अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। प्योर रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। इसके लिए डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास कोई इंक्लाइन प्लेन है, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर इंक्लाइन है। ठीक है, यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो कि इस पर एक रोलिंग मोशन कर रही है। यहाँ इसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, और यहाँ से या इस डायरेक्शन में इसमें लीनियर वेलोसिटी होगी और इस डायरेक्शन में इसमें एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो डियर फ्रेंड्स इसमें रोलिंग मोशन होगा हम कह सकते हैं, और इसका जो वेट होगा mg, यहाँ पर इसका मास अगर हम कैपिटल M सपोज कर लें तो ये mg हो जाएगा और ये नॉर्मल होगा। ठीक है, यहाँ से ये कंपोनेंट डियर फ्रेंड्स, इसका ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये एंगल भी थीटा आएगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा mg cos थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका ये mg sin थीटा। ठीक है, तो mg cos थीटा, mg sin थीटा, mg cos थीटा को डियर फ्रेंड्स इसका ये नॉर्मल कंपोनेंट बैलेंस करेगा, और यह बॉडी अगर यहाँ से प्योर रोलिंग मोशन करना चाहेगी तो, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये इंक्लाइन प्लेन पर है तो इसमें हम कोई एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं एक्सर्ट कर रहे हैं इस बॉडी पर, लेकिन यहाँ पर mg sin थीटा फोर्स जो है ड्यू टू इट्स वेट का ये कंपोनेंट ऑटोमेटिकली इस पर एक्ट हो रहा है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स mg sin थीटा फोर्स इसके सेंटर ऑफ मास पर आपका ऑटोमेटिकली एक्ट हो रहा है, तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो एक्सेलरेशन को बैलेंस करने के लिए, या कह सकते हो कि प्योर रोलिंग मोशन करवाने के लिए इसमें फ्रिक्शन एक्ट होगा। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन होगा इसकी वेलोसिटी के या इसके मोशन के अपोजिट होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको पहला रिजल्ट मिल जाएगा एज इक्वल टू आर इंटू अल्फा। ठीक है, पहला रिलेशन ये हो गया आपका। दूसरा रिलेशन डियर स्टूडेंट्स यहाँ से आपको मिलेगा एफ नेट आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, देखेंगे इस बॉडी पर फोर्स इस डायरेक्शन में mg sin थीटा इस पर एक्सर्ट हो रहा है, तो mg sin थीटा हो गया माइनस फ्रिक्शन फोर्स F हो जाएगा। ठीक है, तो A इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स आपका हो जाएगा F नेट इज इक्वल टू ma होता है, तो A इज इक्वल टू F नेट अपॉन m हो जाएगा, तो mg sin थीटा माइनस F अपॉन m हो गया। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से आगे देखें तो इसको हम ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर इसको सेकंड मान लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको और मिलने वाला है। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दो, तो ये आपका ये बॉडी एंगुलर वेलोसिटी भी रखेगी। ठीक है, या कह सकते हो कि रोटेशनल मोशन भी करेगी, इसमें कर रही है। तो सेंटर ऑफ मास के थ्रू ये बॉडी क्या करेगी, रोटेशनल मोशन करेगी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये जो इसमें एक टॉर्क जनरेट होगा और वह टॉर्क ड्यू टू दिस फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इस सेंटर ऑफ मास कह सकते हो या इसके सेंटर के थ्रू अगर हम टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से F इंटू आर अपॉन टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा होता है, तो अल्फा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा टाउ अपॉन आई, और टाउ की वैल्यू यहाँ से आपका एफ आर अपॉन आई हो जाएगी। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स ही आपका टॉर्क जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पर इस फ्रिक्शन फोर्स के कारण यहाँ पर हम ड्यू टू दिस फ्रिक्शन फोर्स ये टॉर्क की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू इसके सेंटर के थ्रू हम टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ आएगा आपका आर क्रॉस एफ, आर एफ साइन थीटा। तो यहाँ से ध्यान से देखें तो इसका जो ये आर रेडियस है या
आर रेडियस है या परपेंडिकुलर डिस्टेंस कह सकते हो एफ से, वो थीटा इज इक्वल टू 90, तो थीटा इज इक्वल टू 90 प्लेस करोगे तो एफ आर अपॉन आई मिलेगा आपको। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स आपको अल्फा इज इक्वल टू मिलेगा एफ आर अपॉन आई, ठीक है। तो ये हम सपोज कर लिए इक्वेशन नंबर 3। आइए हम इन तीनों इक्वेशन से सबसे पहले इसमें हम रिक्वायर्ड फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू अगर इसमें हम प्लेस कर दें तो ए इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा, अल्फा आपका एफ आर अपॉन आई है, तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका हो गया एफ आर स्क्वायर अपॉन आई, ठीक है। ए इज इक्वल टू, आगे डियर स्टूडेंट्स यहाँ से अगर हम इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 4 सपोज कर लें, कंपेयर कर लें, अगर कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 4, ये आपका 2 है, ये आपका 2 है, ये 4 है, दोनों में ए इज इक्वल टू गिवन है। तो इसको अगर डियर स्टूडेंट्स हम कंपेयर कर लें तो mg sin थीटा माइनस एफ अपॉन m इज इक्वल टू आपको वैल्यू मिलेगी एफ आर स्क्वायर अपॉन आई, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से क्या करो कि f अपॉन m कंपोनेंट आप सेपरेट कर लो, तो यहाँ से mg sin थीटा अपॉन m माइनस एफ अपॉन m आएगा, तो माइनस एफ अपॉन m को दिस साइड हम शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन आई प्लस एफ अपॉन m, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि f जो है कॉमन कर लेते हैं, f कॉमन कर लेंगे तो आर स्क्वायर अपॉन आई प्लस एफ अपॉन m, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से m से m आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यहाँ से वैल्यू मिली, इसको हम दिस साइड नोट करते हैं, g sin थीटा इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन आई, आर स्क्वायर अपॉन आई प्लस एफ अपॉन m, ठीक है। ये हो गया आपका g sin थीटा इज इक्वल टू दिस। यहाँ से f अगर आप कैलकुलेट करो तो g sin थीटा अपॉन में ये आपका आर स्क्वायर अपॉन आई प्लस एफ अपॉन m मिलेगा, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स इसको और सिंप्लीफाई करो तो f इज इक्वल टू g sin थीटा अपॉन, इसमें एलसीएम ले लो तो आई एम एलसीएम हो जाएगा, आई एम आपका एलसीएम हो गया, तो आई एम एलसीएम लेकर के सॉल्व करोगे तो आई आई ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर प्लस एम एम यहाँ से हो जाएगा, इसमें से एफ हम कॉमन कर चुके हैं, इसको ध्यान देंगे, तो यहाँ से m1 बचेगा आपका, तो ये आपका 1 बचेगा, तो यहाँ से 1 मिलेगा, ठीक है। तो f इज इक्वल टू यहाँ से आपको वैल्यू मिल गई, f इज इक्वल टू g sin थीटा अपॉन m r स्क्वायर, इसमें से हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, m r स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आई एम मिला, तो हम क्या करते हैं कि इसमें से इसको हम सॉल्व करते हैं, पहले इसको रिवर्स करेंगे तो g sin थीटा अपॉन 1 हो जाएगा और इनटू में आई एम अपॉन एम आर स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ से क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स, इसमें से हम एम आर स्क्वायर प्लस 1 में से हम क्या करते हैं कि आई एम अपॉन एम आर स्क्वायर अपॉन 1 हो गया, ठीक है। तो इसमें से अगर हम क्या करें कि m अगर हम कॉमन कर लें तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, ये हमारा टर्म i है, ठीक है, ये i है, तो यहाँ से आर स्क्वायर अपॉन आई मिला आपको प्लस 1 अपॉन m मिला, तो आर स्क्वायर अपॉन आई प्लस यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आपका i है, ये 1 नहीं है, तो ये आपका i हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान दें तो g sin थीटा आई एम अपॉन, अगर इसमें से हम i कॉमन कर लेते हैं तो हमको मिला एम आर स्क्वायर अपॉन आई प्लस 1, i से i कैंसिल हो गया, तो डियर स्टूडेंट्स f की वैल्यू आपको मिली mg sin थीटा अपॉन 1 प्लस एम आर स्क्वायर
अपॉन आई। ठीक है, ये आपका हो गया रिक्वायर्ड फ्रिक्शन की वैल्यू। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ साइड में नोट करते हैं। हमको वैल्यू मिली mg sin थीटा अपॉन 1 प्लस mr स्क्वायर अपॉन आई। ठीक है, फ्रिक्शन की वैल्यू हमको यहाँ से कैलकुलेट हो गई। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आइए हम कैलकुलेट कर लेते हैं एक्सीलरेशन की वैल्यू कि यहाँ पर या इस पर जब mg sin थीटा फोर्स इसके सेंटर ऑफ मास के इन दिस डायरेक्शन में अलॉन्ग में एक्ट हो रहा है तो इसमें एक्सीलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो आइए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एक्सीलरेशन की वैल्यू निकालते हैं। एक्सीलरेशन की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से एक क्वेश्चन सेकंड से हम देखेंगे ध्यान से। यहाँ से आपको f की वैल्यू मिल चुकी है, f की वैल्यू इसमें आप प्लेस कर दो। ठीक है, तो यहाँ से a इज इक्वल टू आपको मिलेगा mg sin थीटा माइनस f। तो माइनस f की वैल्यू है mg sin थीटा अपॉन 1 प्लस mr स्क्वायर अपॉन i अपॉन में हो जाएगा m। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से हम क्या करते हैं कि mg sin थीटा अगर हम कॉमन कर लेते हैं, mg sin थीटा अगर हम यहाँ से कॉमन कर लेते हैं तो हमको 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस mr स्क्वायर अपॉन i मिला। ठीक है ना। अब डियर स्टूडेंट्स अपॉन में ये m हो गया, m से m कैंसिल हो गया। ठीक है, इसको हम और सॉल्व करेंगे तो हमको g sin थीटा, यहाँ से डियर स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करोगे तो 1 प्लस mr स्क्वायर अपॉन i माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस mr स्क्वायर अपॉन i हो जाएगा। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से 1 से 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, mr स्क्वायर अपॉन i अपॉन 1 प्लस mr स्क्वायर अपॉन i मिलेगा। ठीक है, यहाँ से आइए हम इसको आगे नोट करते हैं दिस साइड। तो यहाँ से आपको a इज इक्वल टू मिला, a इज इक्वल टू मिला g sin थीटा mr स्क्वायर अपॉन i अपॉन, यहाँ से डियर स्टूडेंट्स mr स्क्वायर अपॉन i हम कॉमन कर लेते हैं तो 1 अपॉन mr स्क्वायर अपॉन i मिलेगा। ठीक है, तो 1 अपॉन mr स्क्वायर अपॉन i मिलेगा, तो इसको रिवर्स कर देंगे तो i अपॉन mr स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से i अपॉन mr स्क्वायर मिला। ठीक है, और यहाँ से mr स्क्वायर अपॉन i हम कॉमन किए। ठीक है, तो यहाँ पर बचा प्लस 1। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से क्या करो, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो a इज इक्वल टू आपको वैल्यू मिल गई g sin थीटा अपॉन में 1 प्लस i अपॉन mr स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो गया एक्सेलरेशन की वैल्यू। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स यहाँ से आपको फ्रिक्शन की भी वैल्यू कैलकुलेट हो गई, एक्सेलरेशन की भी वैल्यू कैलकुलेट हो गई। यहाँ से आप ध्यान से देखो तो ये I जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अगर I की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है, इस इंक्लाइन प्लेन पर हम जो बॉडी रखे हैं, अगर यहाँ पर सपोज कर लें डियर स्टूडेंट्स की यहाँ पर हम सॉलिड स्फीयर रखे हैं I सॉलिड, तो I सॉलिड आपका कितना होता है, I सॉलिड आपका कितना होता है, I सॉलिड डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा तो I सॉलिड की वैल्यू होती है 2/5 mr स्क्वायर और I हालो की वैल्यू होती है 2/3 mr स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो सॉलिड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेस होता है और हालो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ग्रेटर होता है कंपेयर टू सॉलिड। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से अगर I सॉलिड या I की वैल्यू ज्यादा होगी तो A की वैल्यू कम होगी, I की वैल्यू ग्रेटर होगी, A की वैल्यू कम होगी। ठीक है, और A की वैल्यू यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स
आपका ध्यान से समझेंगे, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर आई सॉलिड का रख रहे हो, मतलब यहाँ अगर हम सपोज कर लें कि यहाँ पर अगर हम कोई सॉलिड स्फीयर प्लेस्ड कर रहे हैं, तो डियर स्टूडेंट्स उसका एक्सीलरेशन आई सॉलिड, अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, तो एक्सीलरेशन ज्यादा होगा, मतलब यह जल्दी तेजी से जमीन पर पहुंचेगा, ग्राउंड पर, तो इसको या डिस्टेंस ट्रेवल करने में कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट नोट करते हैं, इसको ध्यान से समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर आई हालो इज ग्रेटर देन है आई सॉलिड। ठीक है, आई हालो इज ग्रेटर देन है आई सॉलिड। तो डियर स्टूडेंट्स इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ए हालो इज लेस देन ए सॉलिड। ठीक है, हालो स्फीयर का एक्सेलरेशन लेस हो जाएगा, और इसका एक्सेलरेशन लेस हो जाएगा, इसका टाइम ए हालो का टाइम लेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां कह सकते हैं टी हालो, डियर स्टूडेंट्स ध्यान से समझेंगे, जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा उसको टाइम कम लगेगा। ठीक है, उसको ग्राउंड पर पहुंचने का टाइम जो है कम लगेगा, यहां से ग्राउंड में इसका इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पर पहुंचने में, अगर जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल में सपोज कर लें, यहाँ पर हम एक सॉलिड स्फीयर ले लेते हैं, एक हालो स्फीयर ले लेते हैं। ठीक है, तो दोनों को अगर सेम टाइम, सेम डिस्टेंस से, सेम हाइट से अगर हम ड्रॉप करते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स आपको आपका जो टाइम लगेगा, या कह दो कि क्वेश्चन अगर आपसे किया जाए कि दोनों में से सबसे पहले कौन जमीन पर पहुंचेगा ग्राउंड पर, तो आपका आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स की जो टाइम होगा, टाइम हालो इज लेस देन टाइम सॉलिड होगा। तो सॉलिड वाले स्फीयर को कम टाइम लगेगा ग्राउंड में पहुंचने पर, या ग्राउंड में पहुंचने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होगा वह लेस होगा कंपेयर टू हालो स्फीयर। ठीक है, तो जमीन पर सबसे पहले आपका सॉलिड स्फीयर पहुंचने वाला है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन हमको डिस्कस करनी है, जैसे यहाँ पर जो फ्रिक्शन की वैल्यू निकाली हुई mg sin थीटा अपॉन 1 प्लस एम आर स्क्वायर अपॉन आई, इसकी वैल्यू डियर स्टूडेंट्स फ्रिक्शन की वैल्यू लेस होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए किससे, लिमिटिंग फ्रिक्शन से। यहाँ पर ध्यान से समझोगे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो फ्रिक्शन होगा, यहाँ पर फ्रिक्शन बैकवर्ड फ्रिक्शन होगा। ठीक है, फ्रिक्शन यहाँ पर बैकवर्ड होगा, क्योंकि बॉडी दिस साइड एक्सेलरेट होना चाह रही है और फ्रिक्शन उसको डिक्लीरेट करेगा, जितना ये एक्सेलरेट होना चाह रही है उतने डिक्लीरेट करेगा, या कह सकते हो कि फ्रिक्शन यहाँ पर उतने अपोजिट लगेगा, तभी आपका ये बॉडी प्योर रोलिंग मोशन करती हुई जमीन पर पहुंचेगी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो फ्रिक्शन की वैल्यू है, फ्रिक्शन की वैल्यू आपका लेस होनी चाहिए लिमिटिंग फ्रिक्शन से, नहीं तो यह बॉडी स्लाइड करने लगेगी। ठीक है, बॉडी की वैल्यू फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पर लेस होनी चाहिए किससे, लिमिटिंग फ्रिक्शन से, अदरवाइज यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा, या कह सकते हो कि बॉडी स्लाइड करने लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो कंडीशन होगा, यहाँ पर देखेंगे ये F जो है आपका mg sin थीटा अपॉन 1 प्लस एम आर स्क्वायर अपॉन आई। तो डियर स्टूडेंट्स ये लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए म्यू n, या यहाँ पर कह सकते हो कि म्यू mg cos थीटा। ठीक है, म्यू mg cos थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स यहां से अगर आप देखो तो म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू इज ग्रेटर देन, यहां से हो जाएगा आपका mg sin थीटा, म्यू आपका mg sin थीटा, mg कैंसिल हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, sin थीटा आपका tan थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan थीटा अपॉन 1 प्लस एम आर स्क्वायर अपॉन आई। ठीक है, तो यहां से म्यू मिनिमम की ये कंडीशन हो जाएगी, इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू। ठीक है,
इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कह सकते हो यहाँ से। ये अगर म्यू मिनिमम है, मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रिक्शन। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स म्यू आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताता है, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की ये कंडीशन हो गई, आप कह सकते हो कि फ्रिक्शन आपका इससे लेस होना चाहिए। फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पर tan थीटा अपॉन 1 प्लस mr स्क्वायर अपॉन आई से लेस होना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज बॉडी आपकी स्लाइड करने लगेगी, ठीक है। तो ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ये आपके हो गए डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर अगर म्यू इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन 1 प्लस mr स्क्वायर अपॉन आई होगा, तभी आपका जो कह सकते हो कि जो वैल्यू होगी या जो हमारा फ्रिक्शन की ये जो वैल्यू आई है या जो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आई है, ये आपके ये वैल्यू तभी होंगे जब आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब। अदरवाइज ये बॉडी स्लाइड करने लगेगी, प्योर रोलिंग मोशन नहीं करेगी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स ये थे आपके इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स अबाउट ऑफ प्योर रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको इसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में किसी भी लेक्चर में हमारे डाउट हो कहीं भी, तो आप हमसे बाय कमेंट शेयर कर सकते हैं। बाय कमेंट जो है हम आपको क्विक रिस्पॉन्स करेंगे। थैंक यू वेरी मच।